मैं पहले दिहाड़ी मजदूरी करता था मालेगांव के अंदर, कुली का काम। नौकरी के पीछे दौड़ने के बजाय खेती में कुछ करे, साल भर में उसको सब निकाल के 10-1 लाख रुपए का मेरे को मिल जाता है। न्यूज पोर्टली की खास सीरीज एग्रो हीरो खेती के महारथी में मिलिए महाराष्ट्र के किसान कारभारी केदार जाधव से। इस बुजुर्ग किसान की कहानी हर किसान को सुनना चाहिए, क्योंकि खेती में जीरो से हीरो बने हैं। केदार कभी 5 रुपए रोज पर मजदूरी करते थे। उन्होंने 30 रुपए की दिहाड़ी पर कुली का काम भी किया, लेकिन फिर उनके हाथ खेती का ऐसा होने लगा कि वो एक संपन्न किसान बन गए। आज उनके पास 10 एकड़ जमीन और घर को मिलाकर 2 से 3 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी है। उतार चढ़ाव भी आए, नुकसान हुआ, ट्रैक्टर तक बिक गया, लेकिन वो फिर खड़े हुए, मुनाफा कमाया। जानिए किस फसल से उन्हें मुकाम मिला है, क्या है उनकी खेती का राज, क्या है उनकी खेती का तरीका, समझिए इस वीडियो में। साथियों, खेती किसानी में मुश्किलें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन्हीं मुश्किलों को पा कर कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि वो किसानों के हीरो बन जाते हैं। वो असली जो है ना जमींदार बन जाते हैं। ऐसे ही जाधव साहब जो हैं, ये 1980 के दशक में जो हैं सिर्फ 5 रुपये रोज़ की मजदूरी करते थे, कुली का काम किया, लेकिन इनको इनके जीवन में बदलाव आया, कुछ करना था। इनको करते करते इनके हाथ में अनार की खेती आ गई। ये अनार जो है वो इनके जीवन में, इन्होंने अनार को समझा और अनार इनके जीवन में बदलाव लेके आ गया। अभी जब मैं नासिक में इनके फार्म पे खड़ा हूँ और जिस इतने साल में बातें करते हुए बता रहे हैं, तो दादा का जो पूरा अनुभव है वो ये बताता है कि इनके पास 2.5 से 3 करोड़ रुपए की संपत्ति है, 8 एकड़ ज़मीन है। और जो आप ज़मीन किस तरह से इनके पास आई, कैसे काम हुआ, वो सब आपने इनकी कहानी आप सुनिए, आपको समझ में आएगा कि खेती में कैसे होना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फलों की बागवानी क्यों ज़रूरी है और किस किस तरह से करना चाहिए। और अनार की खेती करके इन्होंने किस तरह से मतलब अपने आप को बदला है, जीवन को बदला, और कैसे इलाके में नाम कमाया, वो सब बहुत अद्भुत है। बहुत शानदार कहानी है दादा। फिर भी मेरे को एक संदेश देना है सर आपके माध्यम से, कि सबसे विनती करके मैं ये बात कहता हूँ कि जो नई जनरेशन, नई पीढ़ी है, खेती की तरफ देखने का जो नज़र है उसको बदल के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख के करे तो क्या करे, नौकरी के पीछे दौड़ने के बजाय खेती में कुछ करे और खेती को छोड़े नहीं। लोग खेती को छोड़े नहीं, क्योंकि खेती जब छोड़ देंगे, 100 लोगों ने छोड़ दिया, 500 लोगों ने छोड़ दिया, 1000 लोगों ने छोड़ दिया, अगर सभी ने खेती छोड़ देंगी तो हम किसके भरोसे खाएंगे और हम पीढ़ी को देंगे क्या। हमारी सबसे मेहनत की कमाई खेती है और खेती के ऊपर हम 100-50 लोगों को दे सकते हैं। वो कितना हो जाता है, मतलब अगर मैं पूछूं, क्योंकि किसान समझना चाहता है एक बार कि कैसे भी करे ना सर, तो भी साल भर में उसको सब निकाल के 10-1 लाख रुपए का मेरे को मिल जाता है। मैं पहले दिहाड़ी मजदूरी करता था मालेगांव के अंदर, कुली का काम। और वो करते करते एक शुगर फैक्ट्री के डायरेक्टर ने मेरे को ऐसा कह दिया कि आपको नौकरी दिला देते हैं। था वो हमारा रिश्तेदारी, और उसने ये बोल देने के बाद कौन आदमी ऐसा है कि नौकरी के लिए ना कह देगा। और मेरे में भी वो लालच आ गया कि नौकरी के लिए, तो मैं तैयार हो गया। फिर उसने जो बोला वो करने लग गया। और बाद में ऐसा हुआ कि उसने अपने ही रिश्तेदारों को शुगर फैक्ट्री में भरना चालू कर दिया। और जब मैं पूछने लगा कि मेरा काम साल भर में कर देंगे, फिर उसने अपनी खेती के लिए मेरे को रख लिया। और रखने के बाद फिर वो अनार का पौधा उसने 100 लगाया, उसका रख रखाव करने के लिए कोई था नहीं। फिर मेरे पे वो जिम्मेदारी आ गई। उसको लड़का था नहीं, लड़कियाँ थी 6। फिर मैं वो घर को अपना ही घर समझ के करता था। विश्वास जो होता है, और आदमी में सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास, और ईमानदारी से करो, जिसका भी करो, वो चाहे अपना लाख बुरा करे, पर अपन भगवान की तरफ देख के किसी का भी करो तो भलाई करो। और ये समझ के कारण वो थोड़ा मेरे को एक्सपीरियंस आ गया वो अनार के बारे में। कोई साइंटिस्ट लोग आ जाते थे, दवाई के छिड़काव के बारे में बताते, और वो तजुर्बा मेरे झोले में आने के बाद धीरे धीरे मेरे की तरफ गांव के लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया। और फिर आपने अगर 100 लगाया है, इन्होंने 10 लगाया है या 500 लगाया है, फिर मेरे से पूछने लोग आने लगे कि भाई इसकी दवाई क्या लेनी? अनार की जो कि बीमारी है, उसमें जो भी फंगस आती है उसके बारे में लोग पूछने लगे। और फिर धीरे धीरे ऐसी डिस्कस वो लोगों के साथ मेरी भी होने लगी। फिर हुआ ऐसा कि उस ज़माने में पानी फ्रंट चलता था ऐसे,
अच्छा। फिर ड्रिप इरिगेशन आ गया हमारे जलगांव का। जैन इरिगेशन आने के बाद वो जैन इरिगेशन का सिस्टम हमने लगाया। फिर अनार में जो फल आते हैं वो बरसात के टाइम में निकलते हैं और वो झाड़ के चारों ओर हम लोग जब फल तोड़ते हैं तो ज़मीन प्रेस हो जाती है। और ऐसा होने की वजह से कोई ठीक 2 ही जगह पानी ड्रिपर से टपकता था और वही जगह पे जो मूली होती है, क्या बोलते हैं अपन उसको, झाड़ का जो मूली, जड़ हाँ हाँ हाँ। झाड़ की जड़, वो जड़ जहाँ 2 ही जगह काम करती थी, बाकी जगह की जड़ मतलब बिल्कुल सूख हो गई थी। उसमें कोई खाने की क्षमता नहीं रही जी जी जी। और झाड़ के लिए कुछ देने की क्षमता नहीं रही। फिर प्रॉब्लम ये हो गई कि अनार छोटा रहेगा। और ये वजह क्यों हुई, हमने तो सब फर्टिगेशन अच्छी तरीके से किया, पर क्या हो गया, जो जड़ें थी आजू बाजू की वो लॉक हो गई, उनमें गांठें आ गई। फिर गांठें आने की वजह क्या, इसमें साइंटिस्ट लोग जुड़ गए। फिर हम लोग ये सोचने लगे, निमेटोड आ गया था। निमेटोड भी आ गया, बहुत सारे ऐसे हो गए। फिर हम लोग उनसे ये कह दिए कि 10 पौधा हमारे लिए छोड़ दो, हम अपने तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर हमने उसको जो ट्रीटमेंट किया वही हिसाब से वो मूली फिर से काम करने लग गई। ड्रिपर फ्री कर दिए, 2 के बजाय 4 कर दिए, 4 जगहों पे पानी लगने लगा, फिर वो मूली काम करने लगी। और एक तरीके से काम करने से लोगों के नज़र में हमारा वैल्यू बढ़ गया। फिर एक आदमी ऐसा मिल गया कि जिसने हमको बोला कि मेरा खेत आप साल के ठेके पे करो। ठेके पे ले लो। अच्छा। बोला मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं। बोले जब तुम्हारा क्रॉप आ जाएगा, जब अनार आ जाएगा, बिक जाएगा, फिर मेरे को देना आप। तो हमने करा, साल का 35,000 रुपये का उसका हमारा। 21 समय की बात है। वो करीबन 88-90 की बात है। फिर मेरे को अच्छा क्रॉप हो गया, 2 लाख रुपया क्रॉप हो गया। अच्छा। 2 लाख रुपये क्रॉप हो गया। तो कहाँ 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए रोज की मेहनत मतलब मजदूरी, और कहाँ मतलब 2 लाख रुपए। 2 लाख। जब 2 लाख रुपया मेरे को दिख गया, गांव में मेरा नाम जरा रोशन हो गया। हाँ। और 2-4 लोग मेरी तरफ आ गए। उन्होंने भी ये कह दिया कि हमारा खेत आप करो, हिस्से से करो। अच्छा। आधा अपना, आधा हमारा, खर्चा आधा, ये हिसाब से। अच्छा। फिर वो भी टेक्निक हमने आजमाई, वो भी हिसाब से करे, उसमें भी अच्छा सा क्रॉप आ गया। उनको भी 2 पैसा मिल गया, मेरे को भी 2 पैसा मिल गया। फिर ऐसे करते करते बहुत सारे लोग मेरे को फील्ड विजिट के लिए बुलाने लग गए। और आप क्या लोगे, हमारा फील्ड विजिट करो, दवाई पानी बताओ, हम इतना तुमको पैसा देंगे। पर हमने वो तरीका नहीं आजमाया। हमने लोगों को यही समझाया कि देखो हम भजन पूजन तो करते नहीं, जो भी करेंगे किसान का भला करने के लिए करेंगे। हमें बहुत सारा मिल रहा है, वो तरीके से हम जा रहे। हमें अपना कुछ नहीं चाहिए, खाली हम फ्री में तुम्हारा विजिट कर देंगे। लोगों को बहुत अच्छा लगा और भगवान ने भी हम पे दुआ बरसाई। फिर बहुत सारे किसान, तुम पैसे नहीं लेते, कहीं खेती बाड़ी अगर है तो ले लो, हम पैसा लगा देंगे आपके लिए, बाद में उसका कोई क्रॉप आ जाएगा तो हमको पैसा रिटर्न कर देना। फिर ऐसा कोई किसान मिल गया मेरे को। ये गांव में जब आया मैं, मेरा गांव छोड़ के, मेरी लड़की को यहाँ ब्याह दिया मैंने। फिर वो एक मोमेडन था, उसका 10 एकड़ का अनार प्लॉट था और 2-4 लोग थे। उन्होंने सबने मिल के मेरे को पैसा जमा करके खेती ले दी है, खरीदी कर दिए। कितने एकड़? वो शुरू में 4 एकड़ था ये जो प्लाट है, ये बाद में ये 4 एकड़ लिया, अब 8 एकड़ हो गया। 8 एकड़ हो गया। तो ये 4 एकड़ लिया ना, तो वो लोगों ने पैसा भरा था और पैसा ऐसा भरा, खरीदी करके मेरे नाम ज़मीन करा दी। फिर हमारे यहाँ एक सोसाइटी होती है जो कोऑपरेटिव होती है, उसका लोन कर दिए। उसका लोन करने पर अनार पे अच्छा लोन मिलता था उस टाइम में। 1 एकड़ पे 30-35 हज़ार रुपया क्रॉप लोन मिलता था। और मध्य मुद्दत बोल के एक स्कीम आती है, वो जो नली उली डालते, पाइप डालते, उसके लिए उसको 1.25 लाख और वो 1.25 लाख, ऐसे 2.5 लाख रुपया मेरे पास आ गया। मैंने सेकंड नॉन ISI मटेरियल यूज़ किया। नॉन ISI इसलिए कर लिया कि 2-4 साल मेरे निकल जाएगा, बाद में मैं अच्छा कर लूँगा। ISI करना क्या ज़रूरी है, वो सब्सिडी में बैठने के लिए ISI होना ज़रूरी था,
लेकिन मैंने थोड़ा जान के लोगों को समझ के बताया कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरे को लोगों का कर्जा देना है, और वो लोगों ने मान भी लिया। ऐसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। फिर मेरे को 4 लाख रुपया का अनार हो गया पहले साल में। 1 एकड़ में? नहीं, 4 एकड़ चार में। एकड़ में। 4 एकड़ में। एक एकड़ में 1 लाख रुपए माल हो गया। ऐसा हो गया। फिर बाद में जो मिलते गया तो मेरे समझ के परे मिलते गया और अच्छा मुनाफा होते गया। फिर मैंने दूसरा भी खेत ले लिया। फिर मेरे को पानी की दिक्कत थी, बॉडी नहीं थी मेरे पास, मैं दूसरे की बॉडी का पानी यूज करता था, खुद की बॉडी बनाया। फिर ऐसे करते करते बंगला बनाया, ट्रैक्टर लिया, ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई। ये स्थिति में आज है। गांव में अच्छी सी अपनी कीमत भी अच्छी है, लोगों में रहन सहन अच्छा है, बच्चों का भी जीवन अच्छा, पढ़ाई लिखाई अच्छी कर ली बच्चों की भी। नीच पोटली जीरो से हीरो बने, दिहाड़ी मजदूर से हजारों किसानों के लिए रोल मॉडल बनने वाले कारभारी केदार जाधव को सलाम करता है। वो कहते हैं किसानों के बच्चों को पढ़ लिख कर खेती करना चाहिए। अपनी खेती अपनी मिट्टी छोड़ना नहीं है, लेकिन उसमें ऐसे काम करना है कि वो ही उनकी कमाई का जरिया बन जाए। नीच पोटली का ये वीडियो और कारभारी केदार जाधव की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। खेती किसानी की रोचक वीडियो देखने के लिए नीच पोटली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीच पोटली के लिए नासिक से आसिफ जाधव के साथ अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट।